तो केंद्र के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अब बीजेपी जनसंपर्क रैली करेगी। जनसंपर्क के जरिए बीजेपी लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएगी, केंद्र की नीतियों को पहुंचाएगी। 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें, जून में पीएम मोदी एक बड़ी रैली कर सकते हैं उत्तराखंड के अंदर, और 19 और 20 मई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है उत्तराखंड में। तो आपको बता दें, 9 साल पूरे होने पर केंद्र के जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। 30 मई से 30 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। जून में पीएम मोदी रैली कर सकते हैं उत्तराखंड में, बड़ी रैली कर सकते हैं, बड़ा जनसंपर्क कर सकते हैं उत्तराखंड के अंदर। और 19 और 20 मई की बात कर लें तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन 9 वर्षों में देश ने अद्वितीय सफलताएं प्राप्त की हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस व्यापक अभियान के तहत पूरे देश में कार्यकर्ताओं के द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र की सभी योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और आगे कम से कम 16 लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में करोड़ों लोगों से संपर्क करेंगे और साथ ही एक लोकसभा में कम से कम 250 ऐसे विशिष्ट जनों को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं, उनसे संपर्क करने का भी अभियान चलाया जाए। देखिए, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं तो स्वागत करते हैं उनका। प्रधानमंत्री आते रहते हैं, बहुत बार आए हैं। तो लेकिन हमारा कहना ये है कि कम से कम जिन सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उपलब्धि जहां तक भाजपा बताने की बात कर रही है, तो केवल ये तो बता दे कि क्या वो गोद लिए हुए गांव अभी गोद में ही बैठे हैं या चलने फिरने लायक भी हो गए हैं। कम से कम भाजपा के सांसदों को या भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। इन्होंने कहा था विधायक भी गोद लेंगे गांव, वो गांव कहाँ खोए हैं, वो मिले कि नहीं मिले वो गांव, उनको भी ज़रा ढूंढ लें, उनको भी बता दें। और दूसरी बात कि वे 9 साल की 9 उपलब्धि बता दें हमारे लिए, वो क्या नया काम उन्होंने किया। जितने भी काम यहाँ हो रहे हैं वो सारे काम यूपीए की सरकार में हो रहे हैं। हाँ, फंडिंग इनके समय में हुआ है, ये हम मानते हैं, लेकिन नया बता दे। अगर कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है तो यूपीए की सरकार की स्वीकृत है। और इन्होंने 9 साल में क्या टनकपुर से बागेश्वर की रेल लाइन के लिए कोई काम किया, या रामनगर से गैरसैंण की रेल लाइन के लिए कोई काम किया, या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट इन्होंने यहाँ दिया? क्या आईआईएम हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या केंद्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात हो, तो क्या उपलब्धि बताएंगे? जब ये गोद लिए हुए गाँव की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो ये प्रदेश की क्या रक्षा करेंगे, क्या विकास करेंगे? ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैनल में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, सवाल ये है सर कि अब पीएम की रैली होने वाली है और महारैली की बात कर लें, और जून में वो आ सकते हैं यहाँ पर, और जो 9 साल पूरे हुए उनके कार्यकाल, उसको लेकर वो रैली कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा निकाल रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, 9 साल पूरे होने तक तो कोई काम किया नहीं। मैंने जैसे पहले भी कहा, 9 साल के 9 काम ही गिना दें। 1 साल में उत्तराखंड को क्या क्या दिया, हर साल ये बता दें, उसकी गिनती हमको कर दें तो हम कहेंगे कि हाँ, बहुत कुछ काम किया। हमारे यहाँ फौज में लोग भर्ती होते थे पहले, 16 साल 17 साल सिपाही नौकरी करके आता था, उसके बाद तो दूसरी नौकरी मिलती थी, उसको भी खत्म करके इन्होंने अग्निवीर बना दिए जो 4 साल की नौकरी करेगा। संविदा से भी बदतर काम दे दिया है। कर्मचारियों की रेगुलर नियुक्ति नहीं हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं आपके यहाँ, देखिए उत्तराखंड में देख लो आप क्या स्थिति है। तो क्या उपलब्धि बताएंगे? ठीक है, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जादूगिरी
करने की आदत है, जादू करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। वैसे कर्नाटका ने जवाब दे दिया है, रोना धोना नहीं चलेगा अब जनता के आगे। जनता को कुछ ठोस करके देना पड़ेगा, तब जनता इन पर भरोसा करने वाली है। कम रोए हैं कर्नाटक में, आपने देखो रोज देख लीजिए क्या प्रधानमंत्री का भाषण, ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। कर्नाटक की जनसभाओं में तमाम 65 से 66 कितनी जनसभाएं की मैं देख रहा था, उन जनसभाओं में कितना रोना धोना किया, क्या किया, कुछ मिला? यही रोना धोना उत्तराखंड भी आके करेंगे। उत्तराखंड की जनता तो बहुत समझदार है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार आज तक नहीं बता पाई। देखिए, आप सब कुछ झुठला सकते हैं, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ। क्या अंकिता भंडारी का जो व्हाट्सएप चैट है, क्या वो भी झूठ है? जिसमें उसने कहा था कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, वो अपने फ्रेंड को लिख दिया बात। क्या क्या जवाब देंगे? हेमा भंडारी है, आप देखिए, केदार भंडारी है, बिपिन रावत है, कहाँ जाएंगे इन नौजवानों की? नौजवानों के खून की होली खेल दी इन्होंने। कहाँ जाएंगे? इनके परिवारों के आंसू नहीं लगेंगे क्या इनको? क्या दिया उत्तराखंड को, बता दें जरा। आप देखिए, पावर प्रोजेक्ट इतने लगने थे, हम मानते हैं कि गंगा माँ गंगा में आप पावर प्रोजेक्ट मत बनाइए, चलिए अगल बगल तो ठीक करिए। जोशीमठ करा रहा है, गए प्रधानमंत्री जोशीमठ नहीं गए, आज तक नहीं गए। प्रधानमंत्री छोड़िए, उनका कोई मंत्री नहीं गया, केवल मुख्यमंत्री के अलावा। मुख्यमंत्री के सहयोगी मंत्री, प्रभारी मंत्री भी नहीं गए हैं। तो क्या जवाब देंगे? ठीक है, मैंने कहा ना, एक शब्द है मथुरा दत्त जी, आपको रोकना चाहेंगे सर। कुंवर जपेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी, स्वागत है चैनल में आपका। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा हो सकता है जून में, 9 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस आरोप लगा रही है आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, आप लोग क्या जनता के बीच में मुंह लेकर जाएंगे और क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे? कांग्रेस का सिर्फ आरोप लगाना ही एक मकसद रह गया है। तो जो प्रदेश के अंदर हो रहा है या जो देश के अंदर हो रहा है, और जिस तरह से अभी जोशीमठ का इन्होंने जिक्र करा, 3000 करोड़ का वहाँ पुनः विस्थापन पैकेज दे दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा जिस तरह से प्रदेश के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं पे कार्य शुरू हो चुका है। 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को एक फ्रंट का स्टेट बनाने की कवायद चल रही है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलकर युवा मुख्यमंत्री ने कार्रवाइयां करी हैं, ऐसा कभी कांग्रेस के शासन में या कांग्रेस शासित किसी अगर राज्य में ऐसा हुआ हो तो आप बताइए। तो ठीक है, कांग्रेस आरोप लगाने की राजनीति में ही मस्त रहे और भारतीय जनता पार्टी काम करने में व्यस्त रहे। मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे हैं भाई, कांग्रेस आरोप लगाने में मस्त रहे और बीजेपी काम करने में मस्त रहे। बिल्कुल काम तो किया इन्होंने, ठीक कहते हैं कुंवर जपेंद्र साहब, तो समझदार आदमी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, मैंने बता तो दिया। नौजवानों का जो हाल बेरोजगारी में हो गया, पेपर लीक कहीं भी किसी राज्य में नहीं हो पाया, इनका पेपर लीक हो गया। अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड इनके प्रदेश में हो गए। बिपिन रावत जैसे की सरेआम बाजार में हत्या कर दी गई, वो भी नहीं किया हुआ। केदार भंडारी अग्निवीर बनने के लिए आया था, उसकी लाश तक आज तक घर नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, जो काम नहीं होने थे वो काम भी इनके कार्यकाल में हुए, तो अभूतपूर्व काम हुए हैं। ये कोई छोटे मोटे काम आप इनको समझते हैं? आप बता दीजिए ना, कहीं पर भी कुछ भी एक ईंट भी कहीं लगाई हो, कह रहे कि 3000 करोड़ का पैकेज। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।